Hello students, in today's video we are going to cover a very important topic which is known as reflection of light. So you all know physics is a subject which is a very scoring subject, and if you have command on physics you can score very good in your board exams or in your competitive exams. So at the end of this video I hope your doubts gonna be clear, and the reflection of light topic will be very easy for you to understand in future. So let's start with the topic. First of all, we will talk about light. What is light? Light helps us to see any object present in this world, and light is the ultimate source of energy. So अगर हम कुछ भी देखना चाहते हैं हमें लाइट की ज़रूरत है. विदाउट लाइट आप कुछ नहीं देख सकते. तो लाइट को सिंपलेस्ट वे में अगर हम डिफाइन कर सकते हैं तो इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट. एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज द shadow, or you can say the light reflected back to give an image in your eye to see any object. So when a light ray fall in any lens, any mirror or any plane surface, it reflected back. When it reflected back, you will able to see that object and that substance. So later on we will going to discuss about plane mirror, concave mirror, convex mirror, properties of light, propagation of light, and very terminologies used in this chapter which is known as reflection of light, like what is pole, what is center of sphere, and what is focus. So later on we will discuss everything one by one. So start with properties of light. So what are the properties of light? Light को कोई मीडियम नहीं चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडिया, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस. किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है लाइट को ट्रैवल कर. इन वैक्यूम ट्यूब, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है. और लाइट की वेवलेंथ की जहाँ तक बात करें तो बहुत ही कम वेवलेंथ होती है इसकी, 1000 पार्ट ऑफ अ सेंटीमीटर. यू कैन इमेजिन कितने छोटी इसकी वेवलेंथ है. आप नहीं देख सकते उसको अपनी आंखों से, बहुत ही छोटी इसकी वेवलेंथ होती है. सो दो चीज़ हमें पता चली कि लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए. ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, जैसे कि हम लोग प्रिज्म के अंदर देखते हैं विच इज़ अ कॉम्पैक्ट वैक्यूम, लेकिन लाइट उसके अंदर भी जाके पास हो जाती है. एंड द सेकेंड कि इसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है, 1000 पार्ट्स ऑफ अ सेंटीमीटर, जबकि साउंड की इससे ज़्यादा होती है. एंड थर्ड, इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है. स्पीड ऑफ लाइट इज, अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो इट इज इक्वल्स टू इतने मीटर पर सेकेंड से लाइट ट्रैवल करती है. सो आप देख सकते हैं इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है. अब आते हैं हम प्रोपगेशन ऑफ लाइट में. सो प्रोपगेशन ऑफ लाइट में हम क्या जानेंगे कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है. स्ट्रेट पाथ होती है या वेव्स होती है, मतलब कैसे ट्रैवल करती है. एक तो हम ये चीज़ जानेंगे, और इसी प्रोपगेशन के बेस पे हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट्स कितने तरीके के होते हैं. सो फर्स्ट प्रोपगेशन में हम जानेंगे कि लाइट जो होती है वो एक स्ट्रेट पाथ पे लाइट ट्रेवल ऑन स्ट्रेट पाथ. कोई भी लाइट है वो एकदम स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती है,
और उसी स्ट्रेट पाथ को हम रे बोलते हैं। अगर हम एक लाइट की बात करें विच इज नोन एज अ रे ऑफ लाइट, या हम बहुत सारे लाइट्स की बंडल को बात करें जिसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। चाहे वो रे ऑफ लाइट हो चाहे वो बीम ऑफ लाइट हो, दोनों चीजें जो हैं स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करती हैं। सो पहली प्रॉपर्टी हम जान लिए कि लाइट ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? किसी भी चीज का स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करना इज द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। इसी बेस पे जो हम ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसल्यूसेंट, एंड थर्ड इज ओपेक। सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट आर पार चली जाए। लाइट आर पार जाने का मतलब है कि लाइट को ट्रैवल करने में कोई दिक्कत ना आए, वो जब उस सरफेस पे पड़े उससे वो पार हो जाए, वो होती है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होती है, तो जैसे ग्लास, मिरर एक्सेट्रा, दीज आर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट की अगर हम बात करें तो वो ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट को ट्रैवल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि वो पार तो होती है लेकिन जैसे जैसे वो अंदर उस ऑब्जेक्ट के जाती है उसकी जो वेलोसिटी कह लो, इंटेंसिटी कह लो, वो कम होती चली जाती है। तो दोज ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट लाइक ऑयल। ऑयल के अंदर कोई लाइट अगर पास करने चाहेंगे आप तो पास तो होगी, बट एट सर्टेन अमाउंट के बाद उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें लाइट ट्रेवल कर ही नहीं सकती। लाइक वुड हो गया, वुड के अंदर अगर आप लकड़ी में चाहेंगे कि लाइट पार कर ले तो उसमें वुड में लकड़ी पार नहीं होगी। कोई भी मेटल से लाइक आयरन, सिल्वर, उसमें लाइट पार नहीं करेगी। तो दोज ऑब्जेक्ट्स आर ओपेक ऑब्जेक्ट। तो हमने थ्री टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स पढ़े, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। और एक हमने प्रोपगेशन पढ़ी क्या, कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल। अब हम एक फिगर से समझेंगे इस पूरे टॉपिक को जो मैंने आपको बताया। एक हम प्लेन मिरर लेते हैं जिसके एक साइड में हम पॉलिश कर देंगे। ये साइड पॉलिश है और ये साइड सिल्वर्ड है, एंड दिस इज पॉलिश। फॉर एग्जाम्पल लुकिंग मिरर, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, रोज चेहरा देखते हैं, उस मिरर को लुकिंग मिरर कहते हैं। और अगर हम उस लुकिंग मिरर की बात करें तो एक तरफ वो बहुत ही शाइनी मटेरियल से पॉलिश किया जाता है एंड उसके बैक साइड में एक सिल्वर की थिन कोटिंग करी जाती है और ये थोड़ी सी थिक होती है। आप इमेजिन करते होंगे कि बहुत पतली सी होती है और डायरेक्ट लाइट इसी पे आती है, तो डायरेक्ट लाइट नहीं आती है, थोड़ी सी अंदर जाती है उस ग्लास के एंड देन सिल्वर से टकराती है, फिर वो वापस आती है तो हमें अपना इमेज दिखता है। तो दिस इज सिल्वर साइड, दिस इज पॉलिश साइड। इस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एट पॉइंट O, परपेंडिकुलर कह लो, नॉर्मल कह लो, ये हम ड्रॉ करते हैं और इस पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं, फॉल कराते हैं। ये नीचे आई रे, तो यहां से ये वापस रिफ्लेक्ट, दिस इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है।
जब ये A इंसिडेंट होता है एट पॉइंट O और पॉइंट O से रिफ्लेक्ट बैक होता है एट पॉइंट OB, तो दोनों आपस में एंगल्स बनाते हैं, एंगल I एंड एंगल R. दिस I is known as angle of incident and this R is known as angle of reflection. तो इसी प्रॉपर्टी, इसी डायग्राम के बेस पे हम बात करेंगे टू लॉज ऑफ लाइट. लॉज ऑफ लाइट. लॉज ऑफ लाइट कह लो या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कह लो. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. There are two laws of reflection. क्या क्या होते हैं वो दोनों? फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन both are equal. This is the first law कि एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा इक्वल होता है. सो एंगल I is equal to एंगल R. This is the first law of reflection. Now we are going to talk about the second law. Second law, सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है हमेशा सेम प्लेन पे होगा. ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है. तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, नॉर्मल हमने इधर ड्रॉ किया या नॉर्मल को नीचे कर दिया, रिफ्लेक्शन को इधर ला दिया. हमेशा ये तीनों जो रेज हैं वो एक ही प्लेन पे होगी, आइदर ऊपर और नीचे. तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री शुड बी इन द सेम प्लेन. ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, जिसको हमने इस फिगर से समझा. तो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, इसमें भी सेम लॉ अप्लाई होगा. अगर कोई इंसिडेंट रे आके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी. और हम अगर प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल मान लेते हैं तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दोनों बराबर रहेंगे. कन्वेक्स मिरर में भी सेम प्रॉपर्टी है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों बराबर रहेंगे. नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे सब सेम प्लेन में रहेंगे, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो. तो बोथ द लॉज आर अप्लाइड इन प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर बोथ. तो प्लेन मिरर से जितने भी इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ
इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर हम जानेंगे कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की क्या होती है। आप इमेजिन करो, आप अपना शीशा ले लो, आईना ले लो, मिरर ले लो जिसमें आप अपना फेस देखते हो। तो प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी, जैसे आप देखते हो, खड़ी। दूसरी क्या है कि इमेज जो होता है वो हमेशा फ्रंट पे बनता है, इमेज फॉर्म ऑन फ्रंट ऑफ इट। इमेज जो है वो मिरर के आगे बनती है, फ्रंट पे बनती है। इमेज जो होती है वो इरेक्ट बनती है। साइज जो होता है ऑलवेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, साइज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। जो इमेज की साइज होती है वो ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होती है। और इमेज जो होती है लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब हुआ, जैसे राइट एंड लेफ्ट जो होता है वो इन्वर्ट हो जाता है। जब हम इमेज देखते हैं अपने मिरर में तो लेफ्ट राइट की तरफ दिखता है और राइट लेफ्ट की तरफ दिखता है, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन ऑफ इमेज। तो इमेज की प्रॉपर्टीज हमने जान ली। प्लेन मिरर में क्या होती है, सबसे पहले इमेज जो होती है इरेक्ट बनती है, दूसरी इमेज जो होती है फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, थर्ड साइज जो होता है ऑब्जेक्ट का बराबर रहता है, एंड द फोर्थ इज की लेटरल इन्वर्जन हो जाता है इमेज का। अब हम जानेंगे कि कर्व सरफेस पे यानी कि स्फेरिकल मिरर्स पे इसका इमेज की प्रॉपर्टी। स्फेरिकल मिरर्स को समझने के लिए पहले हम टर्म्स समझेंगे जो यूज होता है, टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहले आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी समझनी होगी अगर आप इमेज की प्रॉपर्टी को जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक इमेज ड्रॉ करते हैं, फिगर। ये हमारा कनकेव मिरर है, ये लाइन एकदम सेंटर से हमने पास कराई। अभी हम बताएंगे कि ये सब हम जो लिख रहे हैं क्या क्या है, एक एक टर्म को हम पैरेलल डिफाइन करेंगे। तो इसमें मैंने एक जगह P लिखी है, एक जगह F लिखी है, एक जगह C लिखा है। इसको हम R से डिनोट करेंगे और इसको हम R/2 से डिनोट करेंगे। ये सब हम अभी क्लियर करेंगे कि क्या क्या टर्म्स यूज किया गया है। तो फर्स्ट इज पोल। पोल क्या होता है? पोल की अगर हम बात करें तो जहां पे भी इंसिडेंट रे किसी भी स्फेरिकल मिरर पे पड़ रही है और टच हो रही है, दैट पॉइंट इज पोल। The central point on the surface of mirror is known as pole। जो हमारा सेंटर पॉइंट हो रहा है इस मिरर के सरफेस पे, चाहे वो छोटा सा टुकड़ा लो चाहे वो बड़ा टुकड़ा लो, आप कितना भी बड़ा अपर्चर ले लो, उस अपर्चर का जो सेंटर पॉइंट हम मानते हैं, सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर इज ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज पोल। पोल का जो डिफिनेशन है सिंपल यही है कि सेंटर पॉइंट,
आप अपर्चर का सेंटर पॉइंट जब आप लेंगे उस मिरर का, उसको हम पोल बोलेंगे। सेकेंड, पोल के बाद हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस इज सी। पोल को हम P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर या C क्या होता है, माना ये जो स्फेरिकल मिरर है ये किसी गोल स्फेयर का टुकड़ा है, तो वो जो गोल स्फेयर था उसका कोई सेंटर होगा जिसमें से हमने इसको काटा है, तो दैट सेंटर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस भी स्फेयर से इस मिरर को काटा गया है, दैट सेंटर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तीसरी चीज हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R से डिनोट करते हैं, या यू स्मॉल r से डिनोट करते हैं, दिस रेडियस। तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंपलेस्ट डिफिनेशन क्या हो सकता है कि दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। जिस स्फेयर से हमने वो मिरर काटा है उस स्फेयर का जो रेडियस है वो दैट रेडियस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड सेकेंड डेफिनेशन क्या बन सकती है इसकी, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। जो हमने सेंटर पॉइंट पे एक पोल लिया था P, इस P से C के बीच का जो डिफरेंस है, सॉरी डिफरेंस नहीं डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वो है हमारा रेडियस। अब हम बात करते हैं फोकस एंड फोकल पॉइंट की। फोकस जो कि F से डिनोट किया जाता है। तो ये फोकस क्या होता है, जब कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमने पोल से पास किया है एक रे बीचों बीच उस स्फेरिकल मिरर के, दैट एक्सिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी, चाहे वो यहां से जाए, यहां से जाए, यहां से जाए, वो हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस से। तो चाहे वो एक लाइट हो या बीम ऑफ लाइट हो, सारे के सारे फोकस से रिफ्लेक्ट होके आएंगे कनकेव मिरर में। तो दैट फोकस इज द फोकस। फोकस इज द पॉइंट वेयर all the light refracted back when it comes parallelly to the principal axis। जब कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होती है, फोकस से। और फोकल लेंथ फिर इसी से हम डिफाइन करेंगे, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस जो हमारा था उसका हाफ। पहला तो डेफिनेशन ये हो गया, फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा फोकल लेंथ होती है। या यूं कह लो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है वो हमारी फोकल लेंथ होती है। तो हमने कितनी टर्मिनोलॉजीज जानी अभी कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सब जान लिया। अब हम एक टर्म और जान लेंगे विच इज नोन एज अपर्चर। अपर्चर ये दिस इज अपर्चर, ये हमने जो काटा है किसी स्फेयर से, दिस इज द अपर्चर। तो अब ये अपर्चर को हम डिफाइन करेंगे वो एरिया जिस पे लाइट फॉल होने वाली है। ये पूरा एरिया जिस पे लाइट फॉल होने वाली है
that area is the aperture of the mirror. इसको डायमीटर ऑफ द स्फीयर भी कहते हैं। मान लो अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो हम अपर्चर कितना मानेंगे? 20 सेंटीमीटर। द एक्चुअल डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज द अपर्चर ऑफ द स्फीयर, जिससे हमारी लाइट फॉल होने वाली है, वही हमारी अपर्चर की डायमीटर